So my dear students, now we are going to discuss our traditional dishes and desserts, from which state they belong, and about our folk paintings from the different states. So let us start our today's video by discussing our topics. Now first one is given to you here. It is थेपला. थेपला तो सबने ही सुना होगा. सबसे ज़्यादा फेमस किस में सुना है थेपला? आप लोगों ने सबसे ज़्यादा सुना होगा, एक सीरियल आता है हमारा जेठालाल, जिसमें वो थेपला बोलते हैं. एंड दे बिलोंग्स टू गुजरात. सो थेपला इज़ अ डिश फ्रॉम गुजरात. नाउ इट इज़ आलू कचौरी. आलू कचौरी इज़ फेमस इन आवर स्टेट ऑल्सो, बट इट इज़ बेसिकली फ्रॉम रीजनल डिश फ्रॉम उत्तर प्रदेश. नाउ कमिंग टू Sandesh. Sandesh is a sweet dish of West Bengal. Masoor Pak, it is famous in Haryana also, but basically it is from Karnataka. Chole Bhature, very delicious dishes. You all love to have a Chole Bhatura, and basically it is from Punjab. These all dishes are famous in Haryana also, most of the dishes, but they belong from different state. The regional dish is from the different state. Just like vada pav, you all have seen vada pav in television also. Some of you have tasted also. It is from Maharashtra, Mumbai. Khaja is famous from Odisha, and jalebi, it is again famous in Uttar Pradesh and Haryana also, but it is a regional dish of Uttar Pradesh. दाल भाटी चूरमा आप लोगों ने खाया भी होगा, कुछ लोगों की मम्मियाँ घर पर बनाती भी हैं. दाल भाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान. Next one is Gushtaba. Gushtaba is famous in Jammu and Kashmir. Rasbali is famous in Odisha. हमारे यहाँ क्या फेमस है? रसमलाई फेमस है ना हमारे यहाँ, वैसे ही रसभली कहाँ फेमस है? ओडिशा में. श्रीखंड सबने खाया है. श्रीखंड फेमस अगेन इन गुजरात. नाउ लिट्टी चोखा you all know it is from Bihar. Very tasty and traditional dish of Bihar. Now next is bisi bele bhat, that is famous in Karnataka. रसगुल्ला, इसको वेस्ट बंगाल में हम यहाँ पे रसगुल्ला बोलते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में इसको क्या बोलते हैं? रसगुल्ला. इट इज़ द ट्रेडिशनल डिश, स्वीट डिश. डिज़र्ट का मतलब होता है स्वीट डिश. जो मीठा हम खाते हैं दैट इज़ नोन एज डिज़र्ट. तो ये कहाँ से फेमस है? वेस्ट बंगाल से फेमस है. घेवर, वी ऑल लव टू हैव अ घेवर इन द मंथ ऑफ सावन. सावन के महीने में घेवर आता है ना मामा के घर से. तो घेवर इज ट्रेडिशनल एंड रीजनल डिश ऑफ राजस्थान, बट वी ऑल हरियाणवी ऑल्सो लव टू हैव अ घेवर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीजनल डिशेज. So my dear students, now we are discussing Indian painting styles, from which state they belong. First one is Madhubani. Madhubani basically belongs from a Bihar, but it is more practiced in Mithila region. Mithila region में practice की जाती है. Mithila is in Bihar. एंड बेटा जी, ये जो पेंटिंग्स है किसके द्वारा बनाई जाती है? फिंगर्स के थ्रू बनाई जाती है, ट्विंग्स के थ्रू बनाई जाती है, ब्रशेस, मैचस्टिक को यूज़ करके बनाई जाती है. तो ये जो बेसिकली फेमस है, बिहार से पेंटिंग बिलोंग करती है. नेक्स्ट इज कलमकारी पेंटिंग. कलमकारी पेंटिंग इज इन आंध्र प्रदेश. ये जो पेंटिंग है ना बेटा जी, इसको बोलते हैं ब्लॉक पेंटिंग. ब्लॉक पेंटिंग होती है ये, और हैंड पेंटिंग होती है, हाथ के द्वारा बनाई जाती है, या ब्लॉक्स होते हैं जिनके ऊपर डिज़ाइन होता है उससे बनाई जाती है. और ये कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन के कपड़े के ऊपर बनाई जाती है. किसके ऊपर बनाई जाती है? कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर बनाई जाती है. तो ये कहाँ फेमस है? दिस इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. दिस आर्ट बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश. नाउ बटीक इज फेमस इन राजस्थान. राजस्थान की पेंटिंग है बेटा जी ये कॉटन के फैब्रिक्स पे छोटे छोटे कपड़ों पर बनाई जाती है. डॉट्स फेमस होती है, डॉट्स से बनाई जाती है. डॉट्स होते हैं, उसके द्वारा फिगर और पैटर्न्स को ड्रॉ किया जाता है इस पेंटिंग में. ये राजस्थान में पॉपुलर है. नेक्स्ट वन इज तंजौर पेंटिंग. इट बिलोंग्स फ्रॉम तमिलनाडु. इट इज़ फ्रॉम तमिलनाडु. ये साउथ क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग, क्लासिकल स्टाइल है ये पेंटिंग का बेटा जी. एंड इट इज़ ए साउथ इंडियन पेंटिंग स्टाइल मेड बाय कैनवास एंड पेंटिंग वुड. ये वुड, लकड़ी और कैनवास कलर्स को यूज़ करके बनाई जाती है. नेक्स्ट इज पथुआ पेंटिंग.
पथुआ बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है बच्चा जी पथुआ पेंटिंग हमारी। इट इज़ डन ऑन द वॉल्स, ये कहाँ बना, सॉरी, इट इज़ डन थ्रू द स्क्रॉल पेंटिंग। स्क्रॉल्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने आजकल देखा होगा पेंट ब्रश की जगह क्या यूज़ किए जाते हैं, स्क्रॉल्स यूज़ नहीं किए जाते। वॉल्स को पेंट करने के लिए ऐसे स्क्रॉलर बना होता है और नीचे ऐसे हैंडल होते हैं जिससे हम स्क्रॉल करते हैं। ये स्क्रॉल पेंटिंग है, ये इमेजेस बनाने के काम आती है। नेक्स्ट इज़ पिथोरा पेंटिंग। पिथोरा इज़ फेमस इन गुजरात, गुजरात की फेमस पेंटिंग है बेटा। ये दीवारों पे की जाती है। इट इज़ डन ऑन वॉल्स ऑफ हाउसेस, इनर हाउसेस के इनर वॉल्स, जो अंदर की दीवारें होती है ना घरों की, उनके ऊपर ये पेंटिंग की जाती है। इट इज़ फेमस इन गुजरात। पिथोरा इज़ फ्रॉम गुजरात। नेक्स्ट इज़ पटचित्रा पेंटिंग, दैट इज़ फ्रॉम ओडिशा। पटचित्रा बिलोंग्स फ्रॉम ओडिशा। दिस इज़ अगेन ए स्क्रॉल पेंटिंग एंड ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ ओडिशा। ये भी स्क्रॉल पेंटिंग है और बहुत पुरानी है, जो कि ओडिशा से बिलोंग करती है। नाउ नेक्स्ट इज भीमबेटका पेंटिंग, दैट बिलोंग्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी मीन्स क्या होता है, एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश बेटा जी। एंड दिस इज ए रॉक आर्ट। ये किस पे की जाती है, रॉक्स पर, पत्थरों पर की जाती है। और ये जो पत्थर है ये केव्स के, गुफाओं के पत्थरों पे की जाती है, केव्स। इट बिलोंग्स फ्रॉम केव्स, केव्स के पत्थरों पर की जाती है। एंड दिस इज डन इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन इज वारली पेंटिंग। वारली पेंटिंग इज फ्रॉम महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में की जाती है, ट्राइबल आर्ट है महाराष्ट्र की। स्पेशल ओकेजन्स पे करते थे ट्राइबल पीपल। और जो ये आर्ट फॉर्म है ये किससे बनाई जाती थी, मिक्सचर ऑफ मड एंड काउडंग। ये किसका मिक्सचर होता था, मड एंड काउडंग। मड का मतलब क्या होता है बेटा, काउडंग यू ऑल नो, एंड मड इज कीचड़। कीचड़ से यूज़ करके ये पेंटिंग बनाई जाती थी। और जो इसमें पेंटिंग होते थे उसके ऊपर ये जो वाइट पिगमेंट्स, आपको वाइट पैटर्न दिखाई दे रहा है ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर, ये वाइट पिगमेंट किससे बनाया जाता था, शार्प चीज़ों को यूज़ करके, शार्प फिगर्स को यूज़ करके वाइट पिगमेंट से पेंटिंग्स की जाती थी। और ये वाइट पिगमेंट किसका होता था, राइस का। इट इज वाइट पिगमेंट इज मेड अप ऑफ राइस, वाटर एंड गम। इन तीन चीज़ों को यूज़ करके वाइट पिगमेंट बनाया जाता था और फिर ये पेंटिंग की जाती थी। दिस इज ऑल अबाउट इंडियन पेंटिंग स्टाइल।